राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आने वाली 25 तारीख को है साल की सबसे बड़ी एकादशी, जिसको बोला जाता है निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी। आपके उधर इसको किस नाम से बोला जाता है मुझे कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर और ज़रूर बताइएगा। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है कि निर्जला एकादशी पर सुबह सुबह हम लोग 4 बजे पानी पी सकते हैं, या फिर 24 तारीख की रात को 12 बजे पानी पी सकते हैं, या फिर 1 बजे पानी पी सकते हैं, या फिर 2 बजे पानी पी सकते हैं, या दीदी 3 बजे पानी पी सकते हैं, 4 बजे पानी पी सकते हैं। मतलब सुबह पूजा करने से पहले पानी पी सकते हैं, या फिर शाम को सूर्यास्त होने के बाद पानी पी सकते हैं। क्या पूरे दिन में हमें कभी भी पानी नहीं पीना? क्या पानी को टच नहीं करना? तो ये पूरी विधि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि निर्जला एकादशी पे पानी कब पीना है। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन में आपको पानी पीना नहीं है। शास्त्रों में वर्णन आया है कि आपको निर्जला एकादशी पर 2 बार जल ग्रहण करना चाहिए। अब कब 2 बार जल ग्रहण करना चाहिए वो आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। सबसे पहले तो क्या रात को वो पानी पी सकते हैं। 24 तारीख को आप देखोगे 12 बजे के बाद है ना, 24 तारीख को रात को 12 बजे के बाद केवल और केवल तारीख बदली है, ठीक है ना। 24 से 25 तारीख हो गई है। हिंदू सनातन धर्म का दिन नहीं बदला। हम लोग हर व्रत पूजा पाठ क्या करते हैं? सूर्योदय के साथ जो उदित होता है, यही बोलती हूँ ना मैं हमेशा कि सूर्योदय के साथ ये एकादशी है, इसका व्रत रखना है, सूर्योदय के साथ ये प्रदोष है, इसका व्रत रखना है, या सूर्योदय के साथ पूर्णमासी है, इसका व्रत रखना है, यही बोला जाता है हमेशा। तो हमारा दिन कब प्रारंभ होता है? हमारा दिन प्रारंभ होता है सूर्य उदय के साथ। तो सूर्योदय के साथ जब हमारा दिन प्रारंभ होता है, तो सूर्योदय कब होता है? सूर्य उदय होता है एक ब्रह्म मुहूर्त में, एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि ब्रह्म मुहूर्त से 1.5 घंटे के अंदर सूर्य उदय हो जाता है। जब 12 बजे के बाद 24 तारीख की रात को 12 बजे के बाद जब हमारा दिन ही नहीं लगा, तो डेफिनेटली बात है हम लोग पानी का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद केवल और केवल तारीख बदली है, हमारा दिन नहीं बदला है, तो हम पानी का सेवन कर सकते हैं। आप 12 बजे के बाद डेफिनेटली पानी पीजिए, कोई भी परेशानी नहीं है। आप 12 बजे भी पानी पी सकते हैं, आप 1 बजे भी पानी पी सकते हैं, आप 2 बजे भी पानी पी सकते हैं रात्रि को, आप 3 बजे भी पानी पी सकते हैं। हम लोग बेसिकली क्या करती हूँ मैं, और शादी से पहले भी शादी के बाद भी। शादी से पहले मैंने अपनी मम्मी को देखा था ये करते हुए, शादी के बाद हम करते। तो सुबह सुबह हम लोग ना 3:30 बजे उठते हैं। उठने के बाद है ना बहुत सारा नींबू पानी बना लेते हैं, बहुत सारा नींबू पानी। ये काम हम करवा चौथ पर और निर्जला एकादशी पर करते हैं, क्योंकि करवा चौथ पर भी हम लोग निर्जला व्रत रखते हैं, उसमें भी किसी भी प्रकार का चाय पानी नहीं पीते हैं। तो निर्जला व्रत रखते हैं, तो ये काम हम करवा चौथ पर और निर्जला एकादशी पर करते नहीं पड़े। और सुबह सुबह कम से कम 3 से 4 गिलास पानी हम लोग पी लेते हैं, ताकि पूरे दिन हमारी बॉडी में एनर्जी रहे। अगर आपको नींबू पानी नहीं पीना, नींबू पानी हम ना नींबू पानी पीते हैं ताकि बॉडी में पानी की कमी ना रहे, और 1-2 गिलास पानी एक्स्ट्रा ही पी लेते हैं, ताकि पूरे दिन बॉडी एनर्जेटिक रहे और बॉडी में पानी की कमी ना रहे। लेकिन ये जो काम हम करते हैं ये हम लोग 3:30 से 4 बजे के आसपास करते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे सूर्योदय 4:25 पे होता है, ठीक है ना। वो आपको देखना है कि आपका स्थान कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल आप मुंबई में रह रहे हो तो मुंबई में सूर्योदय का समय क्या है, या फिर आप दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली में सूर्योदय का समय कहाँ है, वो आप गूगल पे लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा। कहीं कहीं पे सूर्योदय 5:30 बजे तक भी होता है, तो आप 4:30 बजे तक भी पानी का सेवन कर सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। 1-2 चीज़ें आप लोगों को विशेष तौर पे ध्यान देनी है। जो भी आप जल इत्यादि ग्रहण कर रहे हो, पहले वो 1 गिलास निकाल के अलग रख दीजिएगा, उसके बाद वो जल इत्यादि ग्रहण कीजिएगा, क्योंकि उस जल को पहले आपको गौ माता को या फिर किसी भी साधु संत को देना होता है, उसके बाद ही आप जल ग्रहण कीजिएगा। जल ग्रहण डेफिनेटली आप 3 बजे तक, 3:30 बजे तक, 4 बजे तक कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म के अनुसार दिन उदय होता है, तिथि उदित होती है, वो सूर्य उदय होने के साथ ही मानी जाती है। ये तो हो गया सुबह की बात कि हाँ सुबह सुबह हम पानी पी सकते हैं, डेफिनेटली हम सुबह सुबह पानी पी सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, क्या हम 25 तारीख की रात को 12 बजे के बाद पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते,
क्योंकि जब हमारी दिन ही सूर्य उदय के साथ उदित होता है तो हमारे व्रत का पारण भी सूर्य उदय के साथ ही उदित होगा। ये तो होगा नहीं कि भैया दिन तो हमने सूर्य उदय के साथ उदित मान लिया, रात्रि को 12 बजे तो अब रहा नहीं जा रहा तो अब पानी पी लूँ, ऐसा नहीं होता है। केवल और केवल सूर्योदय के साथ जब आपका दिन उदित हो रहा है तो आपका व्रत भी संपूर्ण सूर्य उदय के साथ ही होगा। हाँ, दिन में 2 बार पानी पीने का प्रचलन है। एक तो जब आप कोलगेट करते हैं, मतलब जब आप मंजन वगैरह करते हैं, तो एक अंजलि अर्थात जितनी आपकी मुट्ठी में पानी आ जाए, मतलब जितनी आपकी कलाई में पानी आ जाए उतना पानी का सेवन आप कर सकते हैं। या फिर जब आप आचमन करते हैं, दिन में हम 2 से 3 बार आचमन करते हैं। अब आप ये नहीं है कि आचमन के बहाने पानी पीते रहो, आचमन के नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हम आचमन करते हैं तब हम जल ग्रहण कर सकते हैं, उसमें भी कोई भी परेशानी नहीं होती। आचमन में भी जल ग्रहण किया जाता है, दिन में 2 से 3 बार आचमन किया जाता है। जब भी हम पूजा करने के लिए बैठते हैं, फॉर एग्जांपल माला जपने के लिए बैठ रही हूँ तो मैं आचमन करूँगी, ठीक है। या फिर मैं तुलसी माता की पूजा अर्चना वंदना करने के लिए बैठ रही हूँ तो मैं आचमन करूँगी। तो जब भी हम आचमन करते हैं तब हम जल ग्रहण करते हैं, और जब भी हम कोलगेट करते हैं तब जल ग्रहण करते हैं। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होता है। अच्छा, ये जो मैं आपको हाथ में दिखा रही हूँ ये है उपवास दंत मंजन। व्रत में ना अगर आप कोई भी कोलगेट वगैरह करते हो तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। तो व्रत में आपको उपवास दंत मंजन, जो कि हमारी वेबसाइट haribolmart.com पे मिल जाएगा, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप भी करके मंगवा सकते हो। और ये उपवास दंत मंजन करने से आपका व्रत खंडित नहीं होता। देखिए, आप कोलगेट कर रहे हो या फिर कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई भी पेस्ट कर रहे हो तो उसमें ना बहुत सारे केमिकल होते हैं जिससे सुबह सुबह ही हमारा व्रत खंडित हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखिएगा। तो पूरे दिन में जो आप पानी है वो आप 3 से 4 बार आचमन के समय ही पी सकते हैं। अब ये नहीं कि भैया मेरे को प्यास लगी तो चलो आचमन कर लूँ, मेरे को प्यास लगी जो, ऐसा नहीं होता है। 1-2 चीज़ें और भी ध्यान रखिएगा कि पानी केवल आचमन के पर्पज़ से इसलिए पीना होता है कि हम भगवान के नाम का सिमरन करने जा रहे हैं, तो अब हमें आचमन करना है। ये नहीं कि मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए बार बार आचमन कर रही हूँ, ऐसा शास्त्रों में वर्णन नहीं आता है। जब आप संकल्प लेकर व्रत रखते हैं ना तो पूजा अर्चना वंदना बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम होती है। आपको संकल्प लेकर व्रत रखना चाहिए। जब आप संकल्प ले लेते हो ना फिर उस संकल्प को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। याद रखिए, संकल्प बहुत ज़रूरी है। बिना संकल्प के कोई भी व्रत नहीं करना चाहिए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है ये नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है ये नहीं? विदेश जाने की कितने % संभावना है? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष,
एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।